तो भाई पिछले क्लास में हमने पढ़ा था 4 स्ट्रोक इंजन थर्मोडायनेमिक साइकिल, बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। ठीक है, तो ये मैं पढ़ता हुआ आया हूँ। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन क्या होता है? 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन अपना होता है जिसमें कि पेट्रोल इंजन है। ठीक है, तो ये SI इंजन है। इन 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन द ऑपरेशन इज ऑस फॉलोज। पहला होता है सक्शन स्ट्रोक। ठीक है, द सक्शन वॉल्व्स ओपन। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है कि ये बता रहा है कि देखो, ये बताना चाह रहा है कि सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है। सक्शन वॉल्व ओपन होता है, इनलेट वॉल्व कहते हैं इसको। ठीक है, और एग्जॉस्ट वॉल्व जो होता है वो क्लोज रहता है। एग्जॉस्ट वॉल्व अपना क्लोज है, फिगर में बता रहा है। द पिस्टन मूव फ्रॉम टॉप डेक सेंटर टू बॉटम डेक सेंटर। ये कह रहा है कि पिस्टन कहाँ पे होता है, टॉप डेक सेंटर से होता है। ठीक है, और ये बॉटम डेक सेंटर पे जाता है। द चार्ज मिक्स ऑफ फ्यूल एंड एयर प्रिपेयर इन द कार्बोरेटर इज ड्रॉन इनटू द सिलेंडर। इसी के साथ में बता रहा है कि जो चार्ज है जो प्रिपेयर होता है अपना कार्बोरेटर में, ठीक है, वो यहाँ पे सिलेंडर के अंदर घुस जाता है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ फ्यूल, ओके, मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर प्रिपेयर इन द कार्बोरेटर इज ड्रॉन इनटू द सिलेंडर। ठीक है भाई, तो एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करते हैं इसको भी पढ़ना। फिर कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, व्हेन द पिस्टन मूव्स फ्रॉम बॉटम डेक सेंटर टू टॉप डेक सेंटर एंड द सक्शन वॉल्व इज क्लोज। ठीक है, इसमें दिखा रहा है कि जब ये कंप्रेशन स्ट्रोक में देखो, इसमें दिखा रहा है कि जब कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है कि ये क्लोज हो जाता है, दोनों क्लोज हो जाता है। व्हेन द पिस्टन मूव फ्रॉम बॉटम डेक सेंटर टू टॉप डेक सेंटर एंड द सक्शन वॉल्व इज क्लोज, एग्जॉस्ट वॉल्व रिमेनिंग क्लोज, वो पहले से ही क्लोज रहता है। ठीक है, द ट्रैप्ड चार्ज इन द सिलेंडर इज कंप्रेस्ड बाय द अपवर्ड मूविंग पिस्टन एज द पिस्टन्स अप्रोच टू द टॉप डेक सेंटर द कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट्स। ठीक है, जैसे ही ये टॉप डेक सेंटर पे पहुंचता है हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक वो होता है। ठीक है, अब आता है इसके बाद एक्सपेंशन स्ट्रोक। भाई ये नॉर्मल सा चीज़ है, हमने पढ़ रखा है। एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। उसका कंस्ट्रक्शन किस तरह का होता है और 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन किस तरह से काम करता है। स्टार्ट करते हैं कि कंपोनेंट से। तो पहले आता है इंजन हाउसिंग, जिसमें इंजन हेड, इंजन ब्लॉक और क्रैंक केस इंक्लूड होता है। फिर आएगा पिस्टन, जिसमें नॉर्मली 3 रिंग्स होती है। पहली 2 कंप्रेशन रिंग होती है और लास्ट में एक ऑयल स्ट्रैपर रिंग होगी। उसी पिस्टन में बॉटम साइड के ऊपर एक पिस्टन पिन लगाई गई होगी। नेक्स्ट कंपोनेंट है कनेक्टिंग रोड, जिसमें एक स्मॉल एंड बेयरिंग होगी। पहले आता है इंजन हाउसिंग, जिसमें इंजन हेड, इंजन ब्लॉक और क्रैंक केस इंक्लूड होता है। फिर आएगा पिस्टन, जिसमें नॉर्मली 3 रिंग्स होती है। पिस्टन में 3 रिंग होती है। ठीक है, पहले 2 कंप्रेशन रिंग होती है और एक रिंग होती है और लास्ट में एक ऑयल स्ट्रैपर रिंग होगी। ऑयल स्ट्रैपर रिंग। उसी पिस्टन में बॉटम साइड के ऊपर एक पिस्टन पिन लगाई गई होगी। नेक्स्ट कंपोनेंट है कनेक्टिंग रोड, जिसमें एक स्मॉल एंड बेयरिंग होगी और एक बिग एंड बेयरिंग होगी। अब आएगा क्रैंक शाफ्ट, जो कि इंजन आउटपुट शाफ्ट की तरह काम करेगा। फिर आएगा स्पार्क प्लग, जो कि फ्यूल को इग्नाइट करने का काम करता है। और आखिर में आएगा इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व, जो कि इंजन की ब्रीथिंग को कंट्रोल करेगा। तो अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो इंजन हेड, इंजन ब्लॉक और क्रैंक केस मिलके सिलेंडर हाउसिंग बनाएंगे, जिसमें इंजन हेड में स्पार्क प्लग, इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व फिट किए जाएंगे, जो कि कैम से एक्चुएट होंगे। अब सिलेंडर ब्लॉक में फिट किया जाएगा पिस्टन। इससे याद रखना कि जो अपना वॉल्व, देखो इसमें वॉल्व होता है। ठीक है, पोर्ट अपना किसमें होता है, 2 इंजन में होता है। तो जो वॉल्व जनरेट होता है वो किससे काम करता है, कैम से करता है। ठीक है, कैम शाफ्ट। एक क्रैंक शाफ्ट होता है, कैम शाफ्ट होता है। ये अपना हो गया कैम और पिस्टन पिन के साथ कनेक्ट होगी कनेक्टिंग रोड की स्मॉल एंड बेयरिंग। अब कनेक्टिंग रोड की जो बिग एंड बेयरिंग है उसके साथ कनेक्ट किया जाएगा क्रैंक शाफ्ट, जो कि क्रैंक केस के ऊपर माउंट होगा। तो अब बात करते हैं वर्किंग की। तो इंजन में टोटल 4 स्ट्रोक होते हैं, जिसमें से पहला होगा इनटेक या फिर सक्शन स्ट्रोक, दूसरा होगा कंप्रेशन स्ट्रोक, फिर आएगा पावर या फिर एक्सपांशन स्ट्रोक और लास्ट में होगा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ठीक है, समझ गया मेन चीज़।
अब आते हैं एक्सपेंशन स्ट्रोक में, तो क्या आता है एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक, एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक, जैसे यहाँ पे एंड हो गया था ये कंप्रेशन स्ट्रोक, ठीक है, द कंप्रेस्ड चार्ज इज इग्नाइट बाय द हाई इंटेंसिटी स्पार्क क्रिएटेड बाय द स्पार्क प्लग, ठीक है। तो कह रहा है कि स्पार्क प्लग से एक हाई इंटेंसिटी स्पार्क क्रिएट करेगी, कंबशन स्टार्ट एट द हाई प्रेशर बर्निंग गैस फोर्स द पिस्टन डाउन, ठीक है। हाई प्रेशर बर्निंग होता है और जो गैसेस पैदा होती है वो पिस्टन को डाउनवर्ड फॉरवर्ड करती है, जैसे हम देख सकते हैं इसमें, ठीक है। देखो ये नीचे आ गया ना, एक्सपेंशन होता है, यहाँ पे स्पार्क प्लग हुआ, ठीक है। देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग स्ट्रोक या पावर स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। व्हेन द पिस्टन अप्रोचेज द बॉटम डेक सेंटर एंड इट्स डाउनवर्ड स्ट्रोक in its downward stroke and then stroke is completed. In this stroke both valve remaining closed, ठीक है। एक्सपेंशन में भी दोनों वॉल्व क्लोज रहते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सपेंशन में खुलते कि नहीं, एक्सपेंशन में भी दोनों काम बंद रहते हैं, वॉल्व बंद रहते हैं। देखना इसमें वॉल्व हो रहा है, बार बार यूज़ कर रहा है वॉल्व। अब आता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, तो व्हेन द पिस्टन मूव फ्रॉम बॉटम डेक सेंटर टू टॉप डेक सेंटर, अब नीचे से ऊपर जाएगा फिर से, ठीक है। सो ओनली द एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन एंड बर्न गैस आर expelled to surrounding by the upward moving of the piston as shown in figure. This stroke is completed when the piston approaches the top deck center. Thus, one cycle of forced petrol engine is completed. ठीक है। The next cycle begin with the piston moving from top deck center to bottom deck center. Okay. अब देखो ये चीज़ हमने समझ में आ गई कि 4 चीज़ प्रोसेस होता है, हम फटाफट इसमें देख लेते हैं। तो बात करते हैं इनटेक स्ट्रोक की। तो इस स्ट्रोक में इनटेक वाल्व ओपन होगा और पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक ट्रैवल करेगा और एयर फ्यूल मिक्सचर जिसे चार्ज कहा जाता है वो कंबशन चैम्बर में एंटर होगा। फिर कंप्रेशन स्ट्रोक में इनटेक वाल्व क्लोज हो जाएगा और पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर ट्रैवल करेगा और इस दौरान जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो कंप्रेस होगा। अब कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होने के ठीक पहले स्पार्क प्लग स्पार्क करेगा और कंबशन चैम्बर में जो फ्यूल है उसे इग्नाइट करेगा, जिसके कारण फ्यूल इग्नाइट होके कंबशन करेगा, जिसके कारण पिस्टन के टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के ट्रैवल के दौरान पिस्टन को पावर मिलेगा, जो कि इंजन आउटपुट के अंदर गिना जाता है। अब फ्यूल का कंबशन हो जाने के बाद जो स्मोक प्रोड्यूस होगा वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर ट्रैवल करेगा तब एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के जरिए सभी एग्जॉस्ट गैस बाहर चला जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए ठीक है, तो ये था। अब इसके बाद आता है भाई वॉल्व टाइमिंग क्या होता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है वॉल्व टाइमिंग क्या होता है, हम इसमें भी पढ़ेंगे, इसमें पढ़ते हैं। थ्योरेटिकली in 4-stroke cycle engine the inlet and exhaust valve open and close at डेथ सेंटर एज सोन इस फिगर। देखो बता रहा है कि थ्योरेटिकली देखा जाए तो 4-स्ट्रोक इंजन जो है अपना एक टाइम पे ओपन रहता है, द इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व ओपन एंड क्लोज एट डेथ सेंटर बता रहा है, ठीक है। या तो इस पर क्लोज होता है या इस पर क्लोज होता है, इन फिगर बता दिया, ठीक है। वॉल्व टाइमिंग, द टिपिकल वॉल्व टाइमिंग डायग्राम। अब भाई देखो इसमें ये सीन ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो हमारा वॉल्व एक टाइम पे खुल रहा है, तो ये वॉल्व टाइमिंग जो है वो साफ साफ बता रहा है। अ टिपिकल वॉल्व टाइमिंग डायग्राम फॉर अ 4-स्ट्रोक इंजन इज शोन इन फिगर, ठीक है। द एंगुलर पोजीशन इन टर्म ऑफ क्रैंक एंगल विद रिस्पेक्ट टू TDC एंड BDC पोजीशन ऑफ द पिस्टन आर कोटेड ऑन द डायग्राम। दिखा ये रहा, ठीक है। देखते हैं फिगर ये है, पढ़ते हैं इसको भी, ठीक है। अब ये बता रहा है व्हेन द इनलेट वॉल्व एंड एग्जॉस्ट वॉल्व रिमेन ओपन साइमल्टेनियसली इट इज़ कॉल्ड वॉल्व ओवरलैप। अगर पूछा व्हाट इज़ वॉल्व ओवरलैप तो भाई दोनों एक साथ खुल जाते हैं, ठीक है। तो बेटर इंजन ब्रीथिंग में काम आता है ये। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये रहा वॉल्व ओवरलैपिंग, बस छोटा सा है, ये रहा। Valve overlap is the brief moment when both the intake and exhaust valves are open at the same time. During this phase, the exhaust valve hasn't fully closed yet, and the intake valve is just starting to open. This allows better airflow through the engine, improving efficiency and power. Valve overlap is the brief... समझ में आया? ये कहना चाह रहा है कि इसमें उधर से आता भी और एग्जॉस्ट निकलता भी है, तो इससे क्या जल्दी अच्छा ब्रीथिंग हो जाता है। वॉल्व ओवरलैपिंग अच्छा ब्रीथिंग हो जाता है।
ठीक है, तो ये था। अब देखो, अब हम इसको भी पढ़ते हैं, ये नेक्स्ट में पढ़ते हैं डायग्राम के साथ में। ओके, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वरना। मैं 15 मिनट का, चलो ना, क्या ही होता है। चलो आधा तो पढ़ ही रखा है। और ये दिखा रहे, देखो हमेशा याद रखना, ये याद रखो। देखो ये बता रहा है कि ये सब तो हमने पढ़ रखा है, ठीक है। वॉल्यूम क्लियरेंस है। देखो ये जो होता है ये सक्शन स्ट्रोक होता है हमारा। इसमें हमें हर बार मैं सोचता था यार ये यहाँ से क्यों स्टार्ट हो रहा है, मैं हमेशा सक्शन सोचता था इसको, है ना। बट नहीं, सक्शन ये होता है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जाते हैं इसे कहते हैं सक्शन, ठीक है। फिर स्टार्ट होता है अपना कंप्रेशन, फिर कंप्रेशन में कांस्टेंट हो जाता है सब कुछ। फिर उसके बाद होता है एक्सपेंशन, और फिर होता है रीड। अब देखो ये क्या है, पीवी डायग्राम होता है। अब एक समझते हैं, जैसे पीवी डायग्राम, जैसे ये सक्शन हो गया, ठीक है। तो कंप्रेशन में क्या हुआ, कंप्रेशन में क्या, वॉल्यूम अपना, ये वॉल्यूम जा रहा है, वॉल्यूम कम हुआ और प्रेशर हाई हो गया। फिर जब थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट रहा, जब इस प्रोसेस में गया तो कांस्टेंट रखा गया इसको। यहाँ पे हीट सप्लाई हो गया, अपना हीट सप्लाई हो गया, स्पार्क प्लग लग गया तो कांस्टेंट रहा ना उस टाइम तक। फिर 3 से क्या, वॉल्यूम बढ़ा और प्रेशर डाउन हो गया। और फिर से 4 से ये 1 में हीट रिलीज़ हुआ, अपना रिलीज़ हुआ है, मतलब एग्जॉस्ट वॉल्व बाहर निकल गया। तो ये साइकिल है। अब इसी के हिसाब से अपना पिस्टन भी बना रखा है। देखो TDC BDC वही सब है। ये है 1.7 और ये थ्योरेटिकल पीवी डायग्राम फॉर 4 स्ट्रोक इंजन। अब देखो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये अपना नॉर्मल बता रहा है कि ये सब होता है, वॉल टाइमिंग डायग्राम है। अब असलियत में क्या है कि थोड़ा सा ना डिग्री में चेंजेस है। स्टार्टिंग में क्या होता है ये बता रहे हैं, देखो इनलेट वॉल ओपन अबाउट 15 डिग्री बिफोर TDC। जो टॉप डैंक सेटर है, इनलेट वॉल से 15 डिग्री पहले हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में।